नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में किन 13 राज्यों में होंगे मतदान। यूपी मंडी परिषद में सचिव के 134 पदों पर भर्ती के लिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। यूपीएससी परीक्षा शेड्यूल 2025 के अनुसार कब होंगी सिविल सेवा परीक्षाएं और अंत में बात करेंगे कि वोटिंग का ग्राफ कैसे बढ़ाएगा नोएडा पुलिस का ई संपर्क ऐप। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई थी। वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल यानी कि 26 अप्रैल को होगा। इस चरण में 13 राज्यों के 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जिन प्रदेशों में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के 134 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मई है और इसमें संशोधन 31 मई तक किए जा सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी यूपी पेट वाले पात्र होंगे। सभी वर्गों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 25 रुपए रखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इन परीक्षाओं के लिए शामिल हो रहे हैं वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए यूपीएससी कैलेंडर को चेक कर सकते हैं। हाल ही में जारी हुए यूपीएससी परीक्षा शेड्यूल 2025 के मुताबिक यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 25 मई 2025 को आयोजित होने वाली है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अब राम भक्तों को एक और सुविधा मिलने जा रही है। राइड हेलिंग कंपनी ओला मोबिलिटी ने सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से विकसित अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अपना परिचालन शुरू करने का ऐलान किया है। इससे राम भक्तों को एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वह अपने गंतव्य और मठ मंदिर में आराम से दर्शन पूजन कर सके। कंपनी ने श्रद्धालुओं के लिए ओला की सुविधा शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी खुद ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में 26 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। इस बीच ग्रेटर नोएडा और नोएडा के रेस्टोरेंट मालिक भी वोटर्स को कई तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। इसे डेमोक्रेटिक ऑफर का नाम दिया जा रहा है। वोट डालने वालों को नेशनल रेस्टोरेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गौतम बुद्ध नगर खाने पीने पर 20% ऑफ देगा। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव ही सबसे बड़ा त्योहार होता है, इसलिए वो चुनाव से पहले इस तरह के खास ऑफर वोटर्स को दे रहे हैं। प्रदेश में कक्षा 1 से 8 के परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। इसके अनुसार सभी विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार ने बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। अभी विद्यालयों के समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है। भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षक व अभिभावक विद्यालयों का समय बदलने की मांग कर रहे थे। अब दोपहर में विद्यालयों का समय 1 घंटा कम होने से बच्चों को भी काफी राहत मिलेगी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने काशी में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI एथलीट आयोग का चुनाव कराया। चुनाव में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे नरसिंह पंचम यादव को एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। WFI की ओर से गठित 25 राज्यों की कमेटी के सदस्यों ने मतदान किया। इसके लिए कुल 8 नामांकन किए गए थे, जिनमें से 7 सदस्यों को चुना गया है। इसमें शामिल सर्वाधिक सदस्यों ने नरसिंह के नाम पर मुहर लगाई है। कानपुर में इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हवा में फैले वायरस की चपेट में आने के बाद लोगों के हाथ पैरों में भीषण दर्द होने लगता है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के अंदर 7 से अधिक मरीजों को भर्ती किया जा चुका है। इन दिनों हैलट अस्पताल की ओपीडी में लगभग 15 से 20% मरीजों में वृद्धि देखने को मिली है। मरीज बुखार, खांसी, कमजोरी, सिरदर्द, शरीर दर्द, घबराहट जैसी समस्या लेकर आ रहे हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी NSI कानपुर और एडवांटा सीड्स हैदराबाद के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
दोनों संस्थान इस MOU के तहत विविध अनाजों से अल्कोहल बनाने के लिए विकल्प के रूप में स्वीट सोरगम और ग्रेन सोरगम के प्रयोग पर सहयोगात्मक अध्ययन करेंगे। ये MOU भविष्य के लिए एक स्थायी जैव ईंधन की दिशा में विकल्प के रूप में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत सरकार के एक अभियान एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत देश में पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने ई संपर्क नोएडा पुलिस ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप चुनाव में ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों की चुनाव के दौरान मदद करेगा। 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में द्वितीय चरण का चुनाव होना है। ये ऐप चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को पोलिंग बूथ वार संपर्क करने में मददगार साबित होगा। ऐप में विधानसभा एवं बूथ वार संभ्रांत व्यक्तियों के नाम और मोबाइल नंबर खोजने की सुविधा है, जिसमें BLO, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, चौकी प्रभारी, प्रधान, पार्षद के नाम और नंबर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही ऐप में गूगल मैप के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचने की भी सुविधा होगी। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।